जनवरी अटेम्प्ट हो चुका है। तुमने मेरा एक्सपीरियंस वाला वीडियो तो देखा ही होगा, बहुत बेकार गया था। और अब अप्रैल अटेम्प्ट की बारी है और इसमें मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अच्छा कर लूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें अपनी कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। इस पन्ने पे भी बहुत सारी चीज़ें लिख रखी हैं, तो वो सब कुछ मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जनवरी अटेम्प्ट की बात करते हैं। तो जनवरी अटेम्प्ट में मैंने 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। एंड 24 क्वेश्चन में से अगर मैं पिछले साल के कट ऑफ की बात करूँ, जो कि ओबीसी के लिए थी, वो थी 86 मार्क्स की। एंड इस हिसाब से इफ़ मेरे 22 क्वेश्चन ठीक होते हैं और 2 क्वेश्चन गलत होते हैं तो मेरे 86 मार्क्स बैठेंगे। एंड 86 मार्क्स बैठेंगे तो मेरा हो सकता है कट ऑफ क्लियर हो जाए। बट 2 ही क्वेश्चन गलत हों, ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी बात है कि हो ही नहीं सकता ऐसा कि बस 2 ही क्वेश्चन गलत हों। तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि कट ऑफ क्लियर नहीं होने वाली। एंड इफ 1% कट ऑफ क्लियर हो भी जाती है तो मुझे कोई अच्छा एनआईटी ट्रिपल आईटी तो नहीं मिलने वाला, बस मैं एडवांस के लिए बैठ सकता हूँ। एंड फिर मुझे एडवांस की तैयारी करनी पड़ेगी, बट मेरी मेंस की भी इतनी अच्छी तैयारी नहीं है। तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि मेरा जनवरी अटेम्प्ट क्लियर नहीं होने वाला। तो मैं अप्रैल अटेम्प्ट की मेंस के लिए तैयारी करूंगा अभी। एडवांस के लिए मेरा कोई सीन नहीं है, ठीक है। एडवांस के लिए मैं अप्रैल अटेम्प्ट के बाद ही देखूंगा। अप्रैल अटेम्प्ट जैसा जाएगा उसके हिसाब से मैं देखूंगा कि मैं अप्रैल अटेम्प्ट मतलब एडवांस में बैठ पाऊंगा या नहीं। और एडवांस में अगर बैठ पाऊंगा तो सोचूंगा कि प्रिपरेशन करनी है नहीं, क्योंकि मुझे यार अब ट्रिपल आईटी मिल जाए ना, बहुत बढ़िया बात है। वही वाली है ना कि क्लास 11th में आते ही कि आईआईटी बॉम्बे चाहिए, और अब क्लास 12th के एंड होते ही कि भाई अब तो कुछ भी कोई भी अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो मैं हाँ ट्रिपल आईटी और एनआईटी में ही खुश हूँ अभी के लिए तो। और अप्रैल टाइम के साथ ना मैं 2-3 एग्जाम और देने वाला हूँ, जिसमें कि बिटसेट और एमएससीईटी है। और सीयूईटी भी देने वाला था, बट मैं सीयूईटी का फॉर्म नहीं भर रहा हूँ। सीयूईटी का फॉर्म इसलिए नहीं भर रहा क्योंकि यार मुझे नहीं लगता उससे कुछ मुझे अच्छा कॉलेज मिल पाएगा। उसके लिए अगर मुझे डीयू वगैरह में भी जाना है तो आईआईटी के एग्जाम से हो जाएगा, जो भी होता है वहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए। तो इंजीनियरिंग के लिए सीयूईटी इतना नहीं होता, तो मैं उसे नहीं भर रहा। बाकी तो तुम अपने सजेशन दे सकते हो। एंड बिटसेट और एमएससीईटी मैं दोनों भरने वाला हूँ। इन दोनों की मैं तैयारी भी करूँगा, क्योंकि इन एग्जाम से ना इंडिया के बढ़िया बढ़िया कॉलेज मिल जाते हैं। तो इसलिए मुझे इनकी तैयारी सीरियसली लेनी पड़ेगी और करनी पड़ेगी। बिटसेट के लिए मैं फोडो क्लब का क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक लूंगा, जो कि मैं इसी महीने लेने वाला हूँ। फरवरी में बिटसेट की थोड़ी थोड़ी तैयारी करना स्टार्ट कर दूंगा बोर्ड्स के साथ साथ। फिर एमएससीईटी के लिए भी मैं मोस्ट प्रोबेबली फोडो क्लब की ही टेस्ट सीरीज लूंगा। मेरे एक दोस्त ने उनका मैथमेटिक्स का कोर्स लिया है, जो कि एमएससीईटी के लिए होता है। तो वो एग्जाम खत्म होती है, मतलब जैसे उसने जेईई मेंस का एग्जाम दिया था वैसे ही ले लिया था। अगर मैं कोई और भी एग्जाम दूंगा मैं तुम्हें आने वाली वीडियो में बता दूंगा, बट अभी के लिए तो मैं यही एग्जाम देने वाला हूँ। अब बात करते हैं मेरे अप्रैल की स्ट्रेटेजी की। तो सबसे पहले ना मुझे ना क्लास 12 पे पूरा फोकस रखना है, क्लास 12 बोर्ड्स पे, क्योंकि तुम्हें पता है बोर्ड्स आ रहे हैं। तो बोर्ड्स पर मैं पूरा फोकस रखूंगा। एंड एक एक चीज़ मैं बोर्ड्स के रिलेटेड पढ़ूंगा सबसे पहले तो। मतलब कि जो जो बोर्ड्स का सिलेबस है ना, मैं उस सारे सिलेबस को जेई लेवल पे भी अच्छा करता रहूंगा फरवरी में ही, जिससे कि मेरा बोर्ड्स भी अच्छे से हो जाए एंड जेई के लिए भी थोड़ी थोड़ी प्रेप होने लगे। एंड इसके लिए ना मैं एनसीईआरटी फॉलो करूंगा, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक फॉलो करूंगा, अच्छे से रीड करूंगा, क्योंकि तुम्हें पता है इस बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आए थे। एंड ये मुझे बोर्ड्स में भी हेल्प करेगा, साथ में जेई में भी हेल्प करेगा। उसके बाद में एग्जाम्पल कर लूंगा। एंड लैब मैनुअल से भी तुमने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह आते हैं, तो मैं वो भी देख लूंगा। मैंने पता है अप्रैल अटेम्प्ट के लिए उनकी स्ट्रेटेजी देखी थी, आशीष सर की। आशीष सर काफ़ी बढ़िया से, तो मैंने उनकी स्ट्रेटेजी देखी थी। एंड उनकी मैंने ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी भी देखी थी। तो मैं ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी को ही फॉलो करने वाला हूँ, जिसमें ये था कि फिजिक्स में सबसे पहले मुझे मॉडर्न फिजिक्स पढ़नी है, इलास्टिसिटी पढ़नी है, वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़नी है। ऐसे करके उन्होंने पता पूरी स्ट्रेटेजी दे रखी है, तो मैं उसको ही फॉलो करने वाला हूँ, है ना। और मैथ्स के लिए ना मैं सोच रहा हूँ कि ऑफलाइन वगैरह जाऊँ, क्योंकि यार तुम्हें पता है मैथ्स थोड़ी सी ऐसी होती है। पता है मुझे पहले ये पता था कि जेईई मेंस में ऐसा कुछ होता है कि तुम्हें सेक्शन वाइज कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है, मतलब मैथ्स की अलग कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी, फिजिक्स की अलग और केमिस्ट्री की अलग। लेकिन अब जाके मुझे ये पता चला कि ऐसा कुछ नहीं होता, कंबाइंड कट ऑफ होती है। इसी वजह से मैंने सिर्फ 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, वरना मैं और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता था केमिस्ट्री में। मैंने सोचा था कि भाई कंबाइंड नहीं होती, सब्जेक्ट वाइज होती है, बट अब मुझे पता चला कि यहाँ सब्जेक्ट वाइज नहीं होती। तो मैंने ब्लॉक स्ट्रेटजी को ही फॉलो करने वाला हूँ। एंड सबसे पहले ना क्लास 12 के सारे चैप्टर्स को रेडी कर लूंगा मैं, जो कि एग्जाम्पल और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही करने वाला हूँ। अभी मैं पीवाईक्यूज वगैरह ज़्यादा नहीं लगाने वाला हूँ, वो मैं बोर्ड एग्जाम के बाद ही देखूंगा। और थोड़े बहुत अगर अभी लगाए तो लगा लूंगा, बाकी ज़्यादा मैं नहीं लगाने वाला हूँ। और ब्लॉक स्ट्रेटजी ना कुछ ऐसा है, यहाँ पे ब्लॉक स्ट्रेटजी है, पहले सब्जेक्ट वाइज, फिर टीयर 1 है, फिर टीयर 2 है, मतलब कुछ ऐसे करके है, डिवाइड कर रखे हैं 2 सेक्शन में भी। फिर सबसे पहले यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स पढ़नी है, फिर इलास्टिसिटी पढ़नी है, ऐसा कुछ है। एंड ब्लॉक 1 क्लियर करने के बाद ना फिर ब्लॉक 2 पे जाना है, फिर ब्लॉक 3 पे जाना है। ब्लॉक 1 से 160 से 180 मार्क्स का सर ने बताया था, इतने कवर कर सकते हैं। तो अभी पहले तो मुझे ब्लॉक 1 ही करना है। एंड ब्लॉक 1 में भी सबसे पहले मुझे क्लास 12 के चैप्टर्स करने हैं, क्योंकि बोर्ड आ रहे हैं तो बोर्ड्स पर फोकस रखना पड़ेगा। तो क्लास 12 के मैं सारे चैप्टर करूंगा, फिर क्लास 11 के चैप्टर करूंगा जैसे ही बोर्ड्स खत्म होते हैं। एंड ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला, क्योंकि
जो मेरे बोर्ड्स हैं वो 24 मार्च को खत्म होंगे एंड अप्रैल शिफ्ट स्टार्ट हो जाएगी 2 अप्रैल से। तो मैं ट्राई करूंगा जितने ज़्यादा मैं अभी कर सकता हूँ वो करूँ एंड जितने ज़्यादा अच्छे से मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने क्लास 11 के भी काफ़ी ज़्यादा चैप्टर पढ़ रखे हैं, बट मैंने इस बार रिवीजन वगैरह कुछ नहीं किया था, ना ही रिवीजन किया था, ना ही मॉक टेस्ट वगैरह दिया था। तो मैं ट्राई करूँगा कि रिवीजन करते रहूँ, साथ में मॉक टेस्ट देता रहूँ, जिससे कि मेरी प्रिपरेशन और एलिवेट हो पाए। एंड ना मैंने शॉर्ट नोट्स वगैरह बना रखे थे तो मैं उनको ही रिवाइज करता रहूँगा क्लास 11 के, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टॉपिक ना बस रिवाइज करना है मुझे एंड रिवाइज कर लिए, फॉर्मूलाज याद कर लिए तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो मैं वही करने वाला हूँ। एंड बाकी तुम आशीष सर की ब्लॉग स्टडी देख सकते हो, तुम्हें मेरी फुल स्ट्रेटेजी जाननी है तो मैं उसको फॉलो करने वाला हूँ, टेस्ट सीरीज वगैरह दूंगा एंड यही सब है। बाकी बोर्ड्स के लिए मैं बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ कि बोर्ड्स में कुछ अच्छी परफॉर्मेंस हो पाए मेरी, क्योंकि तुम्हें पता है बोर्ड्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बोर्ड्स के बाद में यही पे ध्यान देंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, होप करता हूँ तुम्हें मेरी स्ट्रेटजी वगैरह पता होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपनी स्ट्रेटजी कमेंट में बता सकते हो, कोई सजेशन देना चाहते हो मुझे दे सकते हो, मैं तुम्हारे सजेशन को जरूर फॉलो करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।